हरिओम स्टूडेंट, लास्ट हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे और वो पूरे हो गए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे अब हम करेंगे ग्रामर्स और वाक्य के प्रयोग कीजिए, है ना। अर्थ लिखकर मुहावरों के अर्थ लिखकर हमें वाक्य का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक भी खोली, तो हो सकता है कि कई ऐसे मुहावरे जो आपको टेक्स्ट बुक में भी दिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है लट्टू होना, है ना। लट्टू होने का अर्थ है मोहित होना या फिर मुग्ध होना। मुग्ध, मोहित होना या फिर मुग्ध होना। तो उसमें हम क्या सेंटेंस लिख सकते हैं कि पत्नी को देखकर पति, या फिर ये लिख सकते हैं कि पति अपने पत्नी को देखकर लट्टू हो गया, है ना। पति अपनी पत्नी को देखकर लट्टू हो गया या मोहित हो गया, है ना। या सुंदर पत्नी को देखकर, है ना, अक्सर होते अधिकांश, है ना। तो इस तरह के हम लिख सकते हैं, है ना। या फिर दूसरी तरीके से लिख सकते हैं कि फिल्म में हीरो को देखकर या फिल्म में अभिनेता को देखकर या अभिनेत्री को देखकर, खूबसूरत अभिनेत्री को देखकर मैं लट्टू हो गया, है ना, वो भी लिख सकते हैं। दूसरा है चैन आना। चैन आना का मतलब है मानसिक शांति मिलना। चैन आना का मतलब है मानसिक शांति मिलना। मानसिक, इसमें ई छोटी आती है मानसिक में। मानसिक शांति मिलना, उसमें आप क्या लिख सकते हैं कि अपना खुद का काम पूरा करके मुझे चैन आया, है ना। अपना काम पूरा करने पर ही इंसान को मानसिक शांति मिलती ना। अपना काम पूरा करके मुझे चैन मिला या चैन आया, है ना, वो लिख सकते हैं। तीसरा, कानों तक पहुंचना। कानों तक पहुंचना, उसका वो है सुनना। कानों तक पहुंचना का मतलब है सुनना। उसमें आप वो लिख सकते हैं कि मेरे बारे में कही हुई मेरे दोस्त की बात मेरे कानों तक पहुंची। मेरे बारे में कही हुई बातें मेरे दोस्त से मेरे कानों तक पहुंची, है ना। या फिर बुराई कानों तक पहुंचती, कई बार मेरी बुराई, है ना, कोई बुराई, अच्छा जो कुछ भी हो। चौथा, आंखों से गुजरना यानी देखना। आंखों से गुजरती मतलब कुछ भी देखते हो, है ना। मैच देखते हो या टीवी धारावाहिक देखते हो तो आंखों से गुजरती है ना। टीवी में हम या भी देखते हो
कहते हैं ना कि टीवी ऑन करते ही धारावाहिक मेरे आंखों से गुजरती है। धारावाहिक या क्रिकेट मैच है ना, या फिर मूवी, फिल्म, कोई भी लिख सकते हो, है ना। टीवी ऑन करते ही धारावाहिक हो, ये मैच या फिल्म हो, मेरे आंखों से गुजरती है। या फिर ये कह सकते हैं कि मैं कि जो धारावाहिक है वो मेरे आंखों से गुजारता हूँ, देखता हूँ, गुजारता हूँ, ठीक है। ये लिख सकते हैं आंखों से गुजारता हूँ। टीवी ऑन करके धारावाहिक को मैं अपने आंखों से गुजारता हूँ, या फिल्म में अपनी आंखों से गुजारता हूँ, ठीक है। 5वां प्रश्न, हृदय पर सांप लौटना दिया हुआ है। हृदय पर सांप लौटना, क्या उसे कह सकते हो, ईर्ष्या होना, ईर्ष्या पैदा होना, है ना। हृदय पर सांप लौटना, तो उसमें आप लिख सकते हैं मेरी नई कार देखकर पड़ोसियों के हृदय पर सांप लौटने लगा। मेरी नई कार देखकर पड़ोसियों के हृदय पर सांप लौटने लगा। या फिर और भी कुछ लिख सकते हो, सिर्फ कार ही क्यों, साइकिल भी लिख सकते हो, है ना। वो कई बार कोई दूसरी चीज़ें देखकर, मोबाइल देखकर, है ना, महंगी मोबाइल देखकर, वो भी कर सकते हो, क्योंकि अधिकांश लोगों को मोबाइल देखकर होती कई बार। ओके, तो नेक्स्ट लिख सकते फूलाना समाना, बहुत प्रसन्न होना। किसी चीज़ पे हम बहुत प्रसन्न होते हैं तो उसमें हम ये फूला नहीं समा रहा, है ना। लिख सकते हो कि मेरे भाई या मेरी बहन के फर्स्ट आने पर, यानी उत्तीर्ण आने पर, उत्तीर्ण आने पर मैं फूला नहीं समाया। मेरे भाई या बहन के उत्तीर्ण आने पर मैं फूला नहीं समाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्चर्य का ठिकाना न रहना। आश्चर्य का ठिकाना न रहना, उसका उत्तर है बहुत आश्चर्य होना, बहुत आश्चर्य होना। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि एक कायर मनुष्य को बहादुरी करतब देखकर, एक कायर मनुष्य को बहादुरी करतब देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये लिख सकते हैं आप, बहादुरी का करतब देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल टूटना। दिल टूटना, निराश हो, दिल टूटना का मतलब है निराश हो जाना। इसमें आप, ये तो अक्सर है किसी के जीवन में आता ही है,
कि मेरे अपने ने मुझे धोखा देकर मेरा दिल तोड़ा, मेरा दिल टूटा। किसी अपने ने मुझे धोखा देने पर मेरा दिल टूटा। किसी अपने ने मुझे धोखा देकर या फिर मुझे अंधेरे में रख कर मेरा दिल टूटा। और ये अक्सर होता है, कोई आपको जब अंधेरे में रखता है या आपको कोई धोखा देता है ना, अपने स्वार्थ के लिए, तब अक्सर इंसान का दिल टूट ही जाता है ना। अपनेपन से भी कहीं कहीं विश्वास उठ जाता है। नेक्स्ट, मोह आश्चर्य से खुला रह जाना। मोह आश्चर्य से खुला रह जाना, इसका उत्तर है अगेन बहुत आश्चर्य होना। इसमें आप लिख सकते हैं कि मुश्किल से चलने वाला लंगड़े को सामान्य से चलते हुए देखकर मेरा मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। है ना। या तो ये भी लिख सकते हो कि चौकीदार को चोरी करते देखकर मालिक का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। या तो ऐसे भी लिख सकते हो कि किसी विदेशी व्यक्ति को संस्कृत में श्लोक बोलते हुए देखकर मेरा मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। होता है। नेक्स्ट, सिर मारना, यानी दिया हुआ इसमें अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना। है ना। तो इसमें आप भी बहुत सरलता से लिख सकते कि शतरंज में जीतने के लिए बहुत सिर मारना पड़ता है। शतरंज के खेल में बहुत सिर मारना पड़ता है। या शतरंज के खेल में जीतने के लिए, है ना, जीतने के लिए सिर मारना पड़ता है ना। बहुत नहीं लिखे तो भी चलेगा, जीतने के लिए सिर मारना पड़ता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, आंखें गड़ाना। आंखें गड़ाना का मतलब है ध्यान से देखना। इसका लिख सकते हैं मेरा मनपसंद कार्यक्रम आते ही टीवी पर आंखें गड़ने लगा। मेरा मनपसंद कार्यक्रम आते ही
मैं टीवी पर आंखें गड़ाने लगा, या फिर इस रिलेटेड कोई भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मुंह मोड़ना का मतलब संबंध न रखना या फिर विमुख होना। विमुख, म में ऊ छोटी ऊ आएगी, तो संबंध न रखना या विमुख होना। इसमें आप लिख सकते हैं, मैं धोखेबाजों के साथ, मैंने धोखेबाजों से मुंह मोड़ लिया। मैंने धोखेबाजों से मुंह मोड़ लिया, है ना। संबंध, धोखेबाजों से कौन संबंध रखे, है ना। या फिर अपराधियों से मुंह मोड़ लिया, धोखेबाजों से, अपराधियों से, है ना, लिख सकते हो। ओके, अब हम टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, किसने किससे कहा, है ना, कि पेज नंबर 44 में, कि दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुनना होगा, उनका सौतेला भाई। किसने किससे कहा, अपाहिज ने बाबा भारती से। और दूसरा है, लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। किसने कहा, बाबा भारती ने खड़क सिंह से, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर, विलोम शब्द मतलब विरुद्धार्थी शब्द लिखकर उसका वाक्य में उपयोग कीजिए। तो पहला है सुंदर, सुंदर का क्या है, बदसूरत। तो वाक्य में लिख सकते, उसके नौकर का चेहरा बदसूरत था। सेकेंड आप या तो ये भी लिख सकते हो कि चेहरा बदसूरत होने का अर्थ ये नहीं कि उसका मन भी बदसूरत हो। ठीक है, 2 बार पहले यूज करो, कोई बात नहीं। सेकेंड, जमीन का है विरुद्धार्थी आसमान। इसका वाक्य लिख सकते हो, नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गया। तीसरा है संध्या, संध्या का विलोम है उषा। उसका वाक्य लिख सकते हैं आप, उषा की लालिमा दर्शनीय थी। दर्शनीय, उषा की लालिमा, लाली ई में ई छोटी आएगी इसमें, लालिमा दर्शनीय थी। चौथा, गरीब का विरुद्धार्थी है अमीर। गरीब का विरुद्धार्थी है अमीर, है ना। तो इसका मैं लिख सकते, वह जमींदार कितना अमीर है, या यूं कह सकते हो वो व्यापारी कितना अमीर है, या ये भी लिख सकते हो वो क्रिकेटर कितना अमीर है ना, या डॉक्टर कितना अमीर है, कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। अगला है विश्वास। विश्वास का मतलब, विश्वास का विरुद्धार्थी है अविश्वास, है ना। इसमें आप लिख सकते हैं, सेठानी को नौकर पर अविश्वास था, है ना। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि कमजोर लोग को स्वयं पर हमेशा अविश्वास रहता है ना। कमजोर लोगों को अपने ऊपर अविश्वास ज़्यादा रहता है ना, इसलिए लोगों की गुलामी ज़्यादा करते हैं, है ना। तो
इतना हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्रश्न नंबर 8 ये पेज नंबर 45 में दिए है ना, उसमें आप लिख सकते तो प्रतिदिन इज इक्वल टू प्रतिदिन। सेकंड है निर प्लस आधार इज इक्वल टू निराधार। र में नीचे डैश आएगा, आधा आएगा इसलिए र में। तो तीसरा है निर प्लस मूल इज इक्वल टू निर्मूल। चौथा है प्रति प्लस कूल इक्वल टू प्रतिकूल। पांचवा है नीर प्लस जल इक्वल टू निर्जल। छठा है नीर प्लस दोष इज इक्वल टू निर्दोष। तीसरे में जैसे मैंने कहा था निर्मूल है। हाँ, नेक्स्ट है प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। पहला है मुख प्लस इक इज इक्वल टू मौखिक। मौखिक जो मुंह से करते जो, ठीक है। मनुष्य प्लस त्व इक्वल टू मनुष्यत्व, मनुष्यत्व। तीसरा भूत प्लस इक इज इक्वल टू भौतिक, भौतिक ना, भौतिक मत लिखना, भौतिक। चौथा है मम प्लस अत्व इज इक्वल टू ममत्व। पांचवा है समाज प्लस इक इज इक्वल टू सामाजिक, समाज प्लस इक इज इक्वल टू सामाजिक। सामाजिक नहीं लिखता, सम प्लस त्व इज इक्वल टू समत्व। अब 13 है, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है। विशेषण पहचानकर उनका अन्य वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रश्न नंबर 10 में है। तो कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, तो उसमें विशेषण क्या है? सुंदर, है ना। उस और सुंदर से रिलेटेड एक और शब्द लिख सकते हैं आप कि अहमदाबाद बड़ा सुंदर शहर है, या कोई दूसरा शहर भी लिख सकते हो। क्षमा करना, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। या भी गुलाब बहुत सुंदर फूल है, ठीक है। दूसरा है परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था, है ना। इसमें विशेषण क्या है? बांका। और बांका का दूसरा लाइन लिख सकते हैं, ऐसा बांका जवान मैंने कभी नहीं देखा। तीसरा है बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया, तो उसमें कौन सा वर्ड है? ठंडे, है ना। तो ठंडे में आप क्या लिख सकते हैं कि हमने गंगा नदी के ठंडे जल में स्नान किया, ये लिख सकते हैं। और भी कुछ लिख सकते हैं जिसमें ठंडे शब्द आ जाए। चौथा है अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर रोने लगे, तो उसका विशेषण है प्यारे, ना, है ना। तो इसमें आप लिख सकते हैं पिताजी अपने प्यारे बेटे से गले मिलने लगे, है ना। पिताजी अपने प्यारे बेटे से गले मिलने लगे। कोई भी दो बहुत करीबी रिश्ते हो, दोस्त से भी अपने प्यारे दोस्त से मिलकर गले मिलने लगे, प्यारे दोस्त से गले मिलने लगे, ये भी कर सकते हो। या मैंने अपने प्यारे दोस्त से
मिलके मिलने लगे, ये भी लिख सकते हो। तो पांचवा है प्रसिद्ध, बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे, तो इसका विशेषण है प्रसिद्ध, है ना। प्रसिद्ध में आप क्या लिख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध खिलाड़ी है, या विराट कोहली प्रसिद्ध खिलाड़ी है, या फिर ये भी लिख सकते हो अक्षय कुमार प्रसिद्ध ये कलाकार है, लता मंगेशकर प्रसिद्ध गायिका है, या सोनू निगम या फिर कुमार सानू प्रसिद्ध गायक है, वो भी लिख सकते हो। अरिजीत सिंह का भी नाम लिख सकते हो, जो भी प्रसिद्ध है जो आपके मन में वो आप लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी पूरा हो गया, ठीक है। तो इसमें परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वो बाकी, लेकिन वो आप खुद कीजिएगा क्योंकि बहुत आसान है, ठीक है। उसे आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अच्छा ये पहेली पूर्ण कीजिए, वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी पूरा हो गया, और ये चैप्टर को अच्छे से कीजिएगा, 2-3 बार कीजिएगा, क्योंकि ये अच्छे से समझेंगे तभी आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे से आएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। थैंक यू।